बारिश अच्छी लगती है ना। मौसम बारिश का हो ना तो सब कुछ हरा हरा हरियाली हो जाता है। लेकिन किसी के लिए ये बारिश हरियाली नहीं, काला स्याह अंधेरा बन जाती है। आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगस्त का महीना जो था। रश्मि अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रही थी कि ये बारिश कब रुकेगी और वो कब घर के लिए निकल पाएगी। अभी शाम के 4 बजे थे। ऑफिस खत्म होने का टाइम 5 बजे का था। जैसे ही 5 बजे सभी लोग ऑफिस से जाने लगे, अपना सामान वाइंड अप करने लगे। जिनके पास कन्वेंस था वो अपने व्हीकल से चले गए और जिनके पास व्हीकल नहीं था वो ऑफिस से बाहर आकर बस स्टैंड पर खड़े हो गए। रश्मि भी ऑटो या बस का वेट करने के लिए उसी बस स्टैंड पर आकर खड़ी हो गई। खड़े हुए सभी लोग बारिश की बौछारों में भीग रहे थे। धीरे धीरे तकरीबन सभी लोगों को ऑटो या बस मिल चुका था। मेरा घर थोड़ा दूर था और शमशान घाट के बीच से गुजरने के बाद आता था, इसलिए शाम 6 बजे के बाद वहाँ ऑटो वाला जाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। वहाँ खड़े तकरीबन सभी लोगों को तो ऑटो मिल ही चुकी थी। अब मैं अकेले कितनी और देर खड़ी रहूं, यही सब रश्मि सोच रही थी। अचानक बहुत दूर से मुझे ऑटो वाला नज़र आया। मैंने उसे हाथ देकर रुकवाया, उसे अपने घर का एड्रेस बताया और चलने के लिए कहा। पहले तो उसने उस इलाके में चलने से साफ साफ इनकार कर दिया और जाने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें दूसरे रास्ते से मैं ले जाऊंगी जहाँ से शमशान नहीं आता। वो मान गया। हम दोनों ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। आमतौर पे जो ऑटो वाले हैं वो अपनी सवारियों से रास्ते में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन ये ऑटो वाला बिल्कुल शांति से ऑटो चला रहा था। अजीब तो था, पर मैंने ज़्यादा इस और ध्यान नहीं दिया। मेरा घर आ चुका था। मैंने ऑटो वाले से पूछा कितने पैसे हुए, तो उसने मुझसे कहा कि 200 रुपये हुए। मैंने कहा कि इस इलाके के सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये बनते हैं, तुम ज़्यादा ले रहे हो। तो उसने मुझसे कहा कि मैडम 6 बजे के बाद इधर आते भी नहीं ना, इसलिए ज़्यादा देने का। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। मैंने उससे पूछा कि क्या वो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसा लेता है, तो उसने कहा कि उसके पास तो सिर्फ़ और सिर्फ कीपैड फ़ोन है। मैंने उसे कहा कि मैं अंदर जाकर पैसे लाकर देती हूँ। अब ऑटो वाला सोचने लगा, इतनी देर मैडम कहाँ रह गई, बाहर काहे को नहीं आई। असल में ऑटो वाले को घर के बाहर खड़े खड़े आधा घंटा हो गया था। अब उससे नहीं रुका गया। ऑटो वाले ने घर के अंदर जाने की सोची। वह अपने ऑटो से उतरा और ऑटो की चाबी निकाली। मेन गेट खोलकर घर के दरवाजे पे जाकर खड़ा हो गया। वो घर देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो बरसों से ही खुला ना हो। घर के बाहर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। यहाँ तक कि ऐसा जान पड़ता था मानो बरसों से यहाँ कोई आया भी ना हो। अब उसे भय सताने लगा। लेकिन वो लड़की तो इसी घर के अंदर गई थी ना। ये सोचकर ऑटो वाले का थोड़ा हौसला बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाकर खटखटाना चाहा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उसे बहुत हैरानी हुई। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं दिखता था। उसने अपने फ़ोन की लाइट जलाई। जैसे ही उसने अपनी फ़ोन की लाइट सामने की ओर की, वो लड़की उससे 1 इंच की दूरी पर खड़ी थी। उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और ऑटो वाले के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। मोबाइल इस तरह गिरा कि उसकी रोशनी ऑटो वाले और उस लड़की के चेहरे के बिल्कुल बीच से नीचे की ओर से पड़ने लगी। ऑटो वाला थर थर काँप रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर वहीं के वहीं जम गए थे। ऑटो वाले को देखकर वो लड़की एक खौफनाक हंसी हंसते हुए अपनी गर्दन को 360 डिग्री गोल गोल घुमाने लगी। उस लड़की की आंखें पूरी काली थीं। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और कपड़े चिथड़ों की तरह फट चुके थे। उसके होठ इस तरह फटे हुए थे मानो वो कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल हो। ऑटो वाले को लग गया था कि अगर उसने अपनी हिम्मत नहीं दिखाई तो ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। वो अपनी पूरी ताकत बटोरकर दरवाजे की ओर लपका, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही
दरवाज़ा उसके मुंह पर धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। ऑटो वाला उस आवाज़ के साथ ही नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ऑटो वाले की आंख अगले दिन सुबह खुली। वो उठकर देखता है तो वहाँ रात का कुछ भी बाकी नहीं था। वो घर वैसा ही उजाड़ और बेकार पड़ा था। ऑटो वाला जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकलकर भागा। सड़क पर गुजर रहे एक व्यक्ति ने उसे रोककर पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। डरते डरते उस व्यक्ति को रात की पूरी कहानी सिलसिलेवार सुनाई। तब जाकर ऑटो वाले को ये पता चला कि उस लड़की को ऑटो में बिठाकर उस ऑटो वाले ने कितनी भारी और बड़ी गलती कर दी थी। दरअसल वो घर पिछले 40 सालों से बंद था। हर बरसात के सीज़न में वहाँ इस तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं होती थीं, यानी बिजली का अपने आप आना और जाना, अजीब तरह की आवाज़ों का आना, वहाँ से कुछ लोगों के निकलने और अंदर जाने का। कभी कभी तुम जैसे लोग भी यहाँ चले आते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता, लेकिन शुक्र है कि तुम बच गए, क्योंकि अब तक यहाँ से कोई भी ज़िंदा वापस नहीं गया। थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट पसंद आए और आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।